जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, जन्म नक्षत्र क्या होगा, जन्म चरण क्या होगा, जन्माक्षर क्या होगा, जन्म राशि क्या होगी, जन्म राशि स्वामी क्या होगा, जन्म चरण स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता क्या होगा, जन्म नक्षत्र आकार क्या होगा, जन्म नक्षत्र चरण का फल क्या होगा, गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय और विधि क्या होगी, गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे, इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आप बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, गणमूल के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे का जन्म होते ही परिवार वालों की सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म गणमूलों में तो नहीं हुआ है, इसलिए गणमूल नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्न प्रकार से हैं। गणमूल का अर्थ, जिस तरह से जहाँ राशि की शुरुआत और अंत होता है, वहाँ यदि पहले नक्षत्र का अंत और दूसरे नक्षत्र की शुरुआत हो तो उस जोड़ को गणमूल कहते हैं। गणमूल नक्षत्र योग विचार, ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्र गणमूल या मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में से अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। गणमूल नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। गणमूल नक्षत्र शुरुआत दिनांक 6 मई 2025 को मघा गणमूल नक्षत्र का दूसरा चरण प्रातः 2:51 को शुरू होगा। गणमूल नक्षत्र समाप्ति दिनांक 6 मई 2025 को मघा गणमूल नक्षत्र दोपहर 3:51 को समाप्त होगा। दिनांक 6 मई 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 8:25 से प्रातः 2:51 तक है। उनका जन्मवार सोमवार। उनका जन्म नक्षत्र मघा, जन्म चरण दूसरा, जन्माक्षर मी, जन्म राशि सिंह राशि होगी, जन्म राशि स्वामी सूर्य ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शुक्र ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पितृदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार मकान के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, मघा नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका रुपए पैसों से युक्त, कान से संबंधित व्याधि वाले, कम समझदार, बिना मतलब के रुपए पैसों को खर्च करने वाले और पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट या पिता से संबंधित अनिष्ट का डर या पितृपक्ष को नुकसान होने की संभावना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 6 मई 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 2:51 से प्रातः 9:20 तक हैं। उनका जन्मवार सोमवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र मघा, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर मु, जन्म राशि सिंह राशि होगी, जन्म राशि स्वामी सूर्य ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पितृदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार मकान के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका शरीर से हष्टपुष्ट, बलिष्ठ, शक्तिशाली, शालीन लेकिन निंदनीय आचरण करने वाले, अपने हित को पूरा करने के लिए सभी तरह के उपाय करने वाले, सभी तरह के ऐशो आराम से जीवन को भोगने वाले, दिनों दिन उन्नति करने वाले और अधिक धन संपत्ति वाले आदि शुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 6 मई 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 9:20 से दोपहर 3:51 तक हैं। उनका जन्मवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र मघा, जन्म चरण चतुर्थ, जन्माक्षर में,
जन्म राशि सिंह राशि होगी, जन्म राशि स्वामी सूर्य ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी चंद्र ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पितृदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार मकान के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल। मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का प्रभाव और फल। गणमूल मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका रुपए पैसों जमीन जायदाद का फायदा पाने वाले, पत्नी या पति के कहे अनुसार चलने वाले, अपनी सोच से कोई भी बात वो कार्य नहीं करने वाले, पुरुषों या स्त्रियों की खुशामद करने वाले, सुस्त स्वभाव वाले, त्वचा से संबंधित रोग वाले, जीवन में किसी विषय का निर्धारित ज्ञान पाने वाले, अध्ययन और शिक्षा से उच्च ज्ञान पाने वाले आदि सुफल प्राप्त होंगे। गणमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। मघा गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। मघा गणमूल नक्षत्र की शांति 11वें व 12वें दिन बड़े के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। मघा गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। मघा गणमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। 27 छिद्र घट स्नान विधि। 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ की पत्ती, 27 घाट का पानी, 27 घाट की मिट्टी, पंचरत्नी, 10 औषधि आदि डालकर माता पिता तथा शिशु को 27वें दिन उसी नक्षत्र में स्नान कराना चाहिए। गौरी गणेश या पंचदेव, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, प्रधान देव, ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल गणमूल मघा नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख पशु का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। मघा गणमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। जिस दिन मघा नक्षत्र हो उस दिन पिता के समान कुल पूज्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। फिर चंपा के फूल, श्वेत चंदन, गुगल, शुद्ध घी का दीपक आदि से पूजन करना चाहिए। स्वादिष्ट मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उस स्वादिष्ट मिठाई को ब्राह्मण की भोजन की थाली में रखना चाहिए। चावल, तिल और वस्त्र का दान करना चाहिए। अपनी 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। मघा नक्षत्र के पितृ अधिदेवताओं को खुश करने के लिए 10,000 मंत्र का वांचन खुद या किसी योगी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। मंत्र से तिल, चावल, घी की आहुतियां देकर हवन करने से सिर दर्द, चमड़ी के रोग, हृदय रोग, स्नायु रोग, यकृतजन्य व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है और सभी तरह के संकटों से राहत मिल जाती है। गणमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। गणमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गणमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गणमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गणमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गणमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।